हमारा पार्ट 2 आ जाएगा। बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको शूटिंग शुरू करने वाले हैं इसका। और जैसे हम आप जानते हैं, ये है हृदयम, ये उनके कृष्ण भगवान को एक फिल्म से तो हम नहीं पहचान सकते, एक बुक से नहीं पहचान सकते, तो हमने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। फर्स्ट वाला है हार्ट, तो उनका जो उनके पास इसके 2 पार्ट आएंगे, उसके बाद भी कंटिन्यू चलेगा? 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट, तो हृदयम, मनः और फिर आत्मन। तो पहला पार्ट इसको आप इस तरह से समझिए कि ये कृष्ण भगवान को जानते हो उनके प्रेम से, राइट। तो जैसे अगर हम कृष्ण भगवान का स्टडी भी करते हैं तो पहला होता है एकदम बिल्कुल किंडरगार्टन जो होता है ना, हम केजी में होते हैं, प्राइमरी स्कूल जो है प्रेम। फिर उसके बाद आप इंटीमेटेटरी आप समझते हैं जो उनकी नीति थी, हम सब कृष्ण नीति के बारे में जानते हैं। जब महाभारत तो एक पहलू है, पर उनका लाइफ ही पूरा नीति से चला है। महाभारत पढ़ने से कोई कृष्ण को समझ गया ऐसा कभी नहीं हुआ है, उनके बहुत सारे पहलू हैं। तो ये दूसरा है उनकी मनः, और तीसरा है जैसे हम बोलते हैं ऑलमोस्ट पीएचडी जो होता है वो है आत्मन, जहाँ पे कि हम उनका पूरा जो भगवत गीता का पूरा सार रहेगा, इट बी डन वेरी सिनेमैटिक इस तरह से। सर, पब्लिक का रिव्यू है जो बाल लीला को तस्वीरों में समेट दिया गया है, तो उसके लिए क्या क्या होगा? बाल जो कृष्ण जी की बाल लीला है वो केवल तस्वीरों में दिखाया गया जी, तो वो एक ट्रिब्यूट है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का ट्रिब्यूट बनाया हमने कि उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी भगवान के जो चित्रण हुए हैं वो रवि वर्मा के द्वारा सर्व उत्पन्न हुआ है। तो वही हमने वो एक ट्रिब्यूट दिया है उनको कि उनकी बाल लीलाओं को हमने सिर्फ उनके उसको सिर्फ क्या बोलते हैं 3D कर बना के उससे हमने किया हुआ। प्रेमानंद जी महाराज ने फिल्म देखी, उन्होंने उसकी ट्रेलर देखी और उन्होंने फट से मुझे 1100 रुपए उठा के बोला इनको इनाम दो, और शगुन का इनाम दिया और मुझे प्रसाद दिया। इतना बड़ा ऐसा बड़ा एक आशीर्वाद, बहुत खुश हो गया। उन्होंने भावुक भी हो गए थे। बिल्कुल पूरा 2.5 घंटा बैठे थे, पूरी तरह देखे थे, और इतने एनकरेजिंग थे जिस तरह से उन्होंने आके, और बहुत भावुक होकर सीधे स्ट्रेट जाके स्टेज पे गए, और जैसे उन्होंने स्पीच दिया वो तो आपको सबने सुना ही। वो किसी से मिले भी नहीं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई उन्होंने एक से बैठे मैं आ रहा हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ किसी से, मतलब हम लोग उनके पैर छूने गए थे तो उन्होंने बोला आते हैं स्टेज पे जाते ही पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला यूपी में टैक्स फ्री। इतनी पसंद आई उन्हें। तो सत्यभामा के तरीके से जो दिखाया गया है, वैसे तो राधा कृष्ण जी की कहानी थी, पॉइंट ऑफ व्यू सत्यभामा को जो दिखाया गया उसके विचार की बात करें तो देखिए जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हर जो भाग बनेगा एक अलग पर्सपेक्टिव से बनेगा, राइट। हम जानते हैं, राधा कृष्ण जानते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में आज ऐसे कोई नहीं है। कृष्ण तो एक भावना है हमारे सोसाइटी में, राइट। अब इस भावना के परे जब लोगों का आना है, तो जब आप उसको सत्यभामा की तरफ से समझते हैं तो आपको एक अलग पहलू समझ में आता है कृष्ण भगवान के बारे में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सारे मेरी माताजी भी गई थी, सब गए थे, और जब जाके देखते बोले ये बहुत अच्छा बताया। और सत्यभामा का आप देखोगे उनका जो इम्पोर्टेंस साउथ में बहुत ज्यादा हम लोग साउथ में हम लोग समझते हैं। तो हमने तो पढ़ा है, काफी लोग ऐसे जिन्होंने समझा नहीं है सत्यभामा को कहानी, और ये अलग अलग हमारा कैसे कि कृष्ण भगवान जिसमें कहते हैं एक भाव है, अलग अलग फोक, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इसी को हमने काफी लोगों का काफी जगह से लेकर काफी चीजों को साथ में रखकर सर सेम इसी मूवी जितना प्यार महावतार नरसिम्हा को मिला था, वो भी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा चली थी, ये मूवी भी इतनी चल रही है, तो क्या लगता है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? देखिए भगवान है, भगवान के सामने हम कौन है रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले। हमने इसको वही सिर्फ दृष्टि से बनाया, वही समर्पण में बनाया है, और हम चाहेंगे कि ये भी अच्छा करे, वो भी अच्छा करे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं, भगवान के बीच में कोई